आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम 1 मिनट में कम से कम 14 से 15 रेस्पिरेशन की साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा। पहले पार्ट में हम केवल रेस्पिरेशन की साइकिल्स को समझेंगे कि कैसे हमारे लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट आप मिस न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हमें केवल 2 ही कैविटीज को डिस्कस करने की जरूरत है। पहली है नसल कैविटी और दूसरी कैविटी थोरासिक रीजन में प्रेजेंट है। ये थोरासिक कैविटी ही है जो लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोरासिक कैविटी एक डोंग शेप के फाइब्रस टिश्यूज के ऊपर स्टेबलाइज है। इस रीजन को डायफ्राम रीजन भी कहते हैं। ये रिब केज के राइट साइड में लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन है और यहाँ राइट लंग लेफ्ट लंग से ज्यादा बड़ा है। राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइडेड है। ये ऊपर वाला राइट सुपीरियर है क्योंकि ये सुपीरियर वेना कावा से आने वाले ब्लड को फिल्टर करता है, और लंग का ये पार्ट राइट इंफीरियर है क्योंकि ये इंफीरियर वेना कावा से आने वाले ब्लड को फिल्टर करता है। और ये राइट सुपीरियर और राइट इंफीरियर के बीच में लंग्स का राइट मिडल पार्ट है। और अगर हम हमारे लेफ्ट लंग्स की बात करें तो लेफ्ट लंग राइट लंग से साइज में थोड़ा छोटा है। इसके केवल 2 ही पार्ट हैं, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर। हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स एक ट्यूबुलर बोनकाई से अटैच्ड हैं। ये बोनकाई नॉर्मल ब्लड वेसल्स की तरह ही मसल से ही बनी है, लेकिन यहाँ इसका काम ब्लड को नहीं एयर को फ्लो करना है। तो इस काम में इसकी हेल्प ये कार्टिलेज बोन्स से बनी हुई अनकम्प्लीट सी शेप की ट्रेकिया करती है। ये अनकम्प्लीट सी शेप में ही इसके ऊपर प्रेजेंट होनी जरूरी है क्योंकि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो इसके अंदर एयर न रहने के कारण ये चिपक सकती है और इसके कारण डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये कार्टिलेज से बनी हुई बोन्स इन्हें चिपकने से रोकती है। ये हमारी नसल कैविटी है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर नसल कैविटी के थ्रू फियरिंग से होते हुए ट्रेकिया और बोनकाई के थ्रू दोनों लंग्स में स्प्रेड हो जाती है। लंग्स में जाकर एयर ब्रोंकस में एंटर करती है और ब्रोंक्यूल्स के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंचती है। हमारे लंग्स में एल्वियोलाई का काउंट 10 मिलियन से भी ज्यादा है। सभी एल्वियोलाई के अराउंड एक कैपिलरीज से बना हुआ नेटवर्क फैला हुआ है जो ब्लड को कैपिलरीज से कनेक्ट करता है। इन कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली हार्ट से आता है जो फिल्टर होने के लिए लंग्स में पहुंचता है। हार्ट के वर्किंग मॉड्यूल को समझने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आपको हेल्प करेगी इस वीडियो को और अच्छे से समझने में। ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। जब हमारी बॉडी के वर्किंग सेल्स कार्बो, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज करते हैं तो डिस्चार्ज के रूप में बहुत सारा CO2 और नाइट्रोजन भी रिलीज करते हैं। और जब ये डिस्चार्ज ब्लड में मिक्स हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स का कलर पर्पल हो जाता है और ये ब्लड वापस फिल्टर होने लंग्स में पहुंचता है। हमारे लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज एल्वियोलाई के थ्रू होता है। एल्वियोलाई की वॉल्स इतनी पतली होती हैं कि गैसेज आसानी से इनकी वॉल्स के थ्रू कैपिलरीज में एंटर और एग्जिट ले सकती हैं। यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एल्वियोलाई की वॉल्स के थ्रू कैपिलरी में एंटर करते हैं और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को सोख लेते हैं और रेड ब्लड सेल्स वापस पर्पल से लाल रंग के हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन ने एल्वियोलाई के थ्रू कैपिलरी में एंटर किया, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी कैपिलरी से एल्वियोलाई में एग्जिट लेती है और उसी रास्ते सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर चली जाती है। वीडियो के अगले पार्ट में हम लंग्स की वर्किंग से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। तो इस वीडियो का अंत करते हुए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।